हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में एंड हाउ स्मार्ट मनी ट्रैप्स रिटेल ट्रेडर्स। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट पे आपने ट्रेड लगाया, अचानक से मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर आपकी डायरेक्शन में जा करके टीपी हिट करता है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, इट्स ओके, आप अकेले नहीं हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप स्मार्ट मनी का एक बहुत बड़ा पावरफुल मूव है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। और अगर आप लिक्विडिटी स्वीप को समझोगे नहीं तो आप स्मार्ट मनी के ट्रैप में आते रहोगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं इस पे डिटेल में बात करने वाली हूँ। आज के वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हो? व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप, हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी स्वीप एंड हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप। वीडियो के एंड तक अगर आप रुकोगे तो एंड में मैंने कुछ प्रो टिप शेयर करी है कि लिक्विडिटी स्वीप के बेस्ट सेटअप कैसे फाइंड करें, तो वो आपको एंड में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप? लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है? अ लिक्विडिटी स्वीप इज व्हेन प्राइस स्पाइक अबोव और बिलो विद अ विक। कैंडल की शेडो लिक्विडिटी स्वीप करती है। A key level to trigger stop losses and pending orders, grabbing liquidity before reversing in the real direction। तो लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी होती है ना, वो एक विक से मैनिपुलेट होती है। मार्केट अचानक से मैनिपुलेट करेगा, एक स्वीप करेगा और फिर अपनी रियल डायरेक्शन में जाएगा। इसमें मार्केट एक अच्छे से कैंडल क्लोज करके लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता। इसमें अचानक से लिक्विडिटी ग्रैब होती है, एक विक से लिक्विडिटी ग्रैब होती है और फिर मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन में चले जाता है। इसी को हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। तो अभी हाउ टू फाइंड लिक्विडिटी स्वीप, आप इसे फाइंड कैसे करोगे उसकी बात करते हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिक्विडिटी स्वीप और हाउ टू फाइंड इट। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखी है। पहली स्टेप है फाइंड लिक्विडिटी जोन्स, एरियाज दैट हैव लिक्विडिटी। अगर आपको यही नहीं पता लिक्विडिटी कहाँ पे है तो लिक्विडिटी स्वीप को आप कैसे देखोगे, राइट? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी को कैसे फाइंड करना है। तो लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है उसके कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे अबव स्विंग हाई, अबव स्विंग लोज, जो हमारे वैलिड हाई वैलिड लोज होते हैं, मेन हाई मेन लोज होते हैं ना, उनको स्विंग हाई स्विंग लोज बोलते हैं। वहां पे लिक्विडिटी होती है। ऑर्डर ब्लॉक्स पे लिक्विडिटी होती है। इंड्यूसमेंट पर लिक्विडिटी होती है। एफबीजी एंड इम्बैलेंस पर भी लिक्विडिटी होती है, इसलिए मार्केट उन्हें पूरा बैलेंस करने आता है। अबव इक्वल हाइज बिलो इक्वल लोज लिक्विडिटी होती है। सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल पे भी लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। ओके, तो आपको एरियाज पता होने चाहिए जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, ये आपको कैच करना आना चाहिए। उसके बाद स्टेप 2, वॉच फॉर अ क्विक फेक मूव, स्टॉप हंट, प्राइस स्वीप द लिक्विडिटी जोन विद अ शार्प विक। वो जो लिक्विडिटी है वो एक शार्प विक से स्वीप होनी चाहिए, मतलब लिक्विडिटी मैनिपुलेशन कैंडल की शेडो से होना चाहिए। तो अगर एक विक से स्वीप हो रहा है तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। और जितनी बड़ी विक है ना उतनी अच्छा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, राइट? तो काफी बार आप देखोगे मार्केट में बहुत बड़ी विक बन करके लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होता है, वो और भी अच्छा स्वीप होता है। ओके, छोटे भी तो चलेगा, बट सिंपल कोई भी लिक्विडिटी अगर कैंडल की विक से मैनिपुलेट हो रही है और मार्केट फिर उसकी डायरेक्शन में जा रहा है रियल डायरेक्शन में, तो उसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको लिक्विडिटी स्वीप आइडेंटिफाई करना है। तो इसके कुछ रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट सम रियल चार्ट एग्जांपल्स। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम कुछ रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं लिक्विडिटी स्वीप के। मेक श्योर आप डायरेक्शन को चेक करके चले, डायरेक्शन बहुत मैटर करती है लिक्विडिटी स्वीप के अंदर भी। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड है और इसमें जब लो स्वीप होंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव देगा। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है उसमें हाई स्वीप होंगे तो मार्केट फिर नीचे की तरफ एक अच्छा मूव देगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल शेयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नोटिस हेयर, यहाँ पे आप देखोगे ये इक्वल लॉस क्रिएट हो रहे हैं, नियरली इक्वल लॉस है। और देखो ये कैंडल आई, अचानक से स्वीप किया कैंडल की विक से, ओके, एंड ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, राइट? ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये इक्वल हाई बन रहे हैं और फिर इस बेरिश कैंडल ने अचानक से स्वीप किया और फिर मार्केट नीचे आ गया, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अभी डायरेक्शन देखो, मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड थी, तो लो स्वीप हुए तो उसके बाद मार्केट ने ऊपर एक बड़ा मूव दिया है,
यू कैन सी इट्स अ बिग मूव। अगर पिप्स काउंट करें, ये डेली टाइम फ्रेम है, तो 700 पिप्स के आसपास जाता है। बट मार्केट अप ट्रेंड था, इसलिए यहाँ पे जब हाई स्वीप हुए तो मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गया, थोड़ा सा नीचे गया। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा मूव आया, यहाँ पे एक काउंटर ट्रेड मिल सकती थी, बट वो ट्रेड बहुत रिस्की भी होती है। तो अगर आप डायरेक्शन के अलाइन होकर के चलोगे तो वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होंगे। अगर आप हाई लो दोनों सेटअप्स पे ट्रेड लगाते हो तो वो आपका चॉइस है। पर्सनली मैं हाई सेटअप से फोकस करती हूँ। तो यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड के हिसाब से लिक्विडिटी स्वीप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये एग्जांपल अप ट्रेंड का हो गया। डाउन ट्रेंड का देखें, सो यहाँ पे से देखो मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया है। डायरेक्शन दिखाती हूँ पहले, इट्स डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर आप हाई स्वीप देखोगे ना तो वहां से मार्केट ने बड़े मूव दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। ओके, इसका स्वीप थोड़ा ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ है। लेट्स सी, एक छोटा सा स्वीप किया है बट हुआ है, और स्वीप करते ही मार्केट सीधा नीचे आ गया। और एग्जाम्पल हम देखे हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल हाइज क्रिएट हुए, उसका एक स्वीप किया, एक कैंडल की विक ही मैनिपुलेट कर रही है और मार्केट सीधा नीचे आया। यू कैन सी द बिग मूव, राइट। इस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। ऑफ कोर्स मार्केट की डायरेक्शन के अपोजिट भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होंगे जहां पे लो स्वीप हुए होंगे और मार्केट ऊपर आया होगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ ये लॉस को स्वीप किया, कैंडल की शेडो लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है और मार्केट देखो थोड़ा सा ऊपर आया है। अभी थोड़ा सा ही ऊपर क्यों आया? क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट ज्यादा देर तक ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लगाई भी होगी तो वो एक छोटी ट्रेड होगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड। वो लॉन्ग टर्म ट्रेड लगा ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। डायरेक्शन देखोगे तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। डायरेक्शन के बिना आप स्वीप देख रहे हो तो वो थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। ओके, तो लिक्विडिटी स्वीप समझ आया कैसे देखना है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो अभी हम बात करते हैं हाउ टू ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड कैसे करना है, तो पहले मैं बताती हूँ बुलिश लिक्विडिटी स्वीप एंट्री बाय सेटअप। इसमें पहली स्टेप होगी वेट फॉर प्राइस टू स्वीप अ की लो इन हायर टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करिए। हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, आपको दिखा हायर टाइम फ्रेम का कोई की लो स्वीप हुआ है, तब आपको जाना है सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप। लुक फॉर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH टू कंफर्म रिवर्सल इन लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के आपको कंफर्मेशन लेना है CHOCH का या एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ये कंफर्म होते ही तीसरी स्टेप, इंटर अ बाय ट्रेड एट अ डिस्काउंट लेवल। डिस्काउंट लेवल, प्रीमियम लेवल क्या होता है उसका वीडियो बना चुकी हूँ मैं, यू कैन चेक इट आउट। डिस्काउंट लेवल, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड देख सकते हो। पर्सनली मैं ऑर्डर ब्लॉक रिकमेंड करूंगी क्योंकि फेयर वैल्यू गैप पे रिस्क ज्यादा हो जाता है। ओके, एंड ट्रेड देख ली, फिर स्टॉप लॉस और टारगेट भी देखना होता है। तो फोर्थ, स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना है? स्टॉप लॉस बिलो द स्वीप लो फॉर सेफ्टी। जो लो स्वीप हुआ है ना, तो वो जो स्वीप है उसकी जो विक है उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है सेफ्टी के लिए, वो सेफ स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कहाँ रख सकते हैं? पांचवी स्टेप, टारगेट द नियरेस्ट लिक्विडिटी पूल, प्रीवियस हाई और इम्बैलेंस। सबसे नियरेस्ट लिक्विडिटी जो ग्रैब हो सकती है या फिर इम्बैलेंस है वहां पे टारगेट सेट कर सकते हैं। ये 5 स्टेप फॉलो करनी है। सेम हो जाएगा बैरिश में, बस अपोजिट हो जाएगा। तो बैरिश लिक्विडिटी स्वीप एंट्री सेल सेटअप में क्या स्टेप्स लेनी है? पहली स्टेप, वेट फॉर प्राइस टू स्वीप अ की हाई इन हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम के कोई की हाई में जो लिक्विडिटी है उसको मैनिपुलेट होने का वेट करो, स्वीप होने का वेट करो। जैसे आपको कोई लिक्विडिटी दिखी और उसका स्वीप दिखा कि एक कैंडल की जो विक है वो उसको स्वीप कर रही है लिक्विडिटी को, मतलब वहां लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। जैसे ही आपको वो दिखे आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम में दूसरी स्टेप कंप्लीट करने, जो कि है लुक फॉर बेरिश बॉस और CHOCH टू कंफर्म रिवर्सल इन लोअर टाइम फ्रेम। आपको फिर CHOCH देखना है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, एक कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि मार्केट जाएगा कि भी नहीं जाएगा लोअर टाइम फ्रेम में। जैसे ही कंफर्मेशन मिली, तीसरी स्टेप, एंटर अ सेल ट्रेड एट प्रीमियम लेवल। सेल ट्रेड प्रीमियम लेवल पे लगती है, और प्रीमियम लेवल के आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे या इम्बैलेंस देखोगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादातर मैं ऑर्डर ब्लॉक रिकमेंड करूंगी। फेयर वैल्यू गैप पे रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, फिर आप वहां पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। फोर्थ स्टेप होगी स्टॉप लॉस अबव द स्वीप हाई फॉर सेफ्टी।
जो स्वीप का हाई है ना, जो स्वीप हुआ है उसका जो हाईएस्ट हाई है उस पे स्टॉप लॉस रखोगे तो सेफ रहेगा। एंड फिफ्थ, टारगेट द नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल। टारगेट कहाँ सेट करना है? जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है जो ग्रैब हो सकती है, आपको दिख रहा है तो कोई प्रीवियस लॉस या फिर इम्बैलेंस आपको दिख रहा है, वहां पे आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो ये 5 स्टेप आपको सेल सेटअप में फॉलो करना है। ओके, तो अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देती हूँ, रियल चार्ट, ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं आपको सेल का ही एग्जांपल बताती हूँ। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। सो अभी हम एक लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड कैसे लगाना है उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं तो उससे पहले डायरेक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। यूरो यूएसडी की सबसे करंट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करिए। करंटली यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे लोज ब्रेक हो रहे हैं और वापस से एक लो ब्रेक हुआ है। तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, ये क्लियर हो गया। हम सेल देखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके हिसाब से अगर करंट मार्किंग भी कर लेते एक बार, तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक सी एच ओ सी एच मिल रहा है। ओके, इट्स अ मेजर सी एच ओ सी एच। और फिर अगर हम देखें ये लो है, इससे प्रीवियस पुल बैक हो जाएगा दिस वन, जो कि हमारा आईडीएम की तरह काम करेगा। एंड अगर हम एरियाज देखें तो यहाँ पे एक हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, जो कि ये वाला हो सकता है, और वो ग्रैब हो चुका है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। एक होगा एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो मार्केट ने यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट किया था, तो ऑफ कोर्स ये भी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। आपको जिस डायरेक्शन में मार्केट जाना है ना, उसके काफी सारे रीजन ढूंढने हैं। उससे आपका जो सेटअप है वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, अगर आपके जो रीजन है वो अगेंस्ट जा रहे हैं आपके सेटअप से, तो मतलब वो लो प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड है और आप बाय कर रहे हो, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है और आप बाय कर रहे हो, तो वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया। ओके, सो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड भी है और मार्केट एरिया में भी आ चुका है। तो यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी आप देखोगे डाउन ट्रेंड की तरफ, वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने एरिया में रिटेस्ट किया और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट मी यूज रिप्ले हेयर नाउ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एरिया में आने के बाद मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करी पहले तो। देखो यहाँ पे ये हाईस की लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, एंड फिर अचानक से स्वीप किया, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। राइट, लिक्विडिटी बनी और उसको स्वीप किया। कैंडल की विक है वो स्वीप कर रही है, ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। जैसे ही आपको ये दिखा, दूसरी स्टेप क्या है, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के कंफर्मेशन देखना है, ब्रेक या सी एच ओ सी एच। तो 1 आवर में हम देखेंगे कंफर्मेशन, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम हमारा हायर टाइम फ्रेम है। ओके, सो 1 आवर में हम गए एंड लेट्स सी। ओके, लेट मी पुट इट हेयर। तो यहाँ पे स्वीप करते ही मार्केट ने नीचे की तरफ एक माइनर सी एच ओ सी एच किया हुआ है। यहाँ से प्रीवियस पुल बैक ये वाला है, तो इसके लो को देखो, एक अच्छे से ब्रेक किया है मार्केट ने। बैरिश बैरिश बैरिश, एक अच्छा सी एच ओ सी एच मिल रहा है। ओके, तो सी एच ओ सी एच भी मिल गया। अभी हमें एक जोन देखना है जहां पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो फिबोनाची यूज कर सकते हो आप प्रीमियम जोन देखने के लिए। तो यहाँ पे ये प्रीमियम जोन है। अभी यहाँ पे या तो इम्बैलेंस पे आप ट्रेड देख सकते हो या ऑर्डर ब्लॉक पे। अगर आप इम्बैलेंस पे लगाते हो, मान लो आप यहाँ पे जो फर्स्ट इम्बैलेंस है इसके एंडिंग में आप ट्रेड लगा रहे हो, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर रख रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस 44 पिप के पास जाएगा। 50 पिप मान लो ओवरऑल करके, जो कि बहुत ज्यादा है। तो रिस्क कम करने के लिए मैं ज्यादातर ऑर्डर ब्लॉक रिकमेंड करती हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। ओके, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं कैसे देखते हैं वो मैं समझा चुकी हूँ पहले, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर ट्रेड लगेगी तो वो ज्यादा अच्छी होगी, रिस्क कम हो जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क होता है आपका 25 पिप। तो 50 और 25 में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, तो रिस्क कम हो गया। टारगेट कैसे सेट करना है, स्टॉप लॉस भी हमने सेट कर लिया। ओके, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लगाई है, स्टॉप लॉस जो स्वीप का हाई है उसके ऊपर रखना है। जो स्वीप किया है ना, उसका जो विक है उसके हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जो स्वीप हुई है उस विक के अबोव या बिलो आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ज्यादा सेफ रहेगा। टारगेट कैसे सेट करना है, टारगेट नियरेस्ट लिक्विडिटी पूल और इम्बैलेंस। तो यहाँ पे देखो आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, या फिर नियरेस्ट इम्बैलेंस। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे इम्बैलेंस है, तो किसी भी लास्ट इम्बैलेंस के हम
उस इम्बैलेंस के पास में टारगेट सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से टारगेट सेट करना होता है। तो ये हो गया 1:5, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करता है, प्ले इट आउट। ओके, मार्केट ऊपर गया, एंट्री किया, एंड देन कम डाउन। क्लियर? ओके, अभी सेम वापस से हुआ है यहाँ पे, एक और लिक्विडिटी स्वीप बना है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड ही है, तो मतलब हाई स्वीप होंगे तो और भी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी बनी थी, जैसे कि यहाँ पे भी हाई स्वीप हुआ है, राइट? तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे देखो सेम हाई स्वीप हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, राइट? तो इसको भी हम एक बार चेक करते हैं। लेट्स सी, तो लिक्विडिटी बनी, उसका स्वीप हुआ, पहली स्टेप कंप्लीट। फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन लेना है। तो कंफर्मेशन क्या होगा? ऑफ कोर्स सेम CHOCH, राइट? तो लेट मी प्लेस इट हियर टू एक्सप्लेन बेटर। तो स्वीप करने के बाद 1 आवर में यहाँ पे नीचे की तरफ एक CHOCH मिला है। पहले तो वैलिड नहीं था, बाद में वैलिड हो गया, कैंडल क्लोज हो गया। ओके, CHOCH मिल गया। तीसरी स्टेप, प्रीमियम जोन पे आप ट्रेड देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक पे या इम्बैलेंस पे। पर्सनली मैं ऑर्डर ब्लॉक रिकमेंड करूंगी। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट? क्योंकि कोई इम्बैलेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हम प्रीमियम जोन का सहारा ले सकते हैं। तो यूज फिबोनाची हाई से लेके लो तक। तो वी कैन प्लेस ट्रेड ऑन 0618। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? जो स्वीप हुआ है उसके हाई के ऊपर। ओके, वो सबसे सेफ स्टॉप लॉस होगा, जो कि जाता है 45। ओके, नियरली। अभी अगर आपको इसको रिफाइन करना है तो आप क्या करोगे ना, ट्रेड नहीं लगाओगे। पहला तो ये स्टेप होता है, अगर आपकी रिस्क में ट्रेड नहीं आ रही है ना, लगाओ ही मत उस ट्रेड को। और अगर आपको चाहिए वो ट्रेड तो आप और कंफर्मेशन ले सकते हो, मतलब मार्केट को आने का वेट करो, फिर 15 मिनट में जाके और कंफर्मेशन लो, राइट? ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 43 आ रहा है। टारगेट कैसे सेट होगा? स्टॉप लॉस भी सेट हो गया, टारगेट कैसे सेट करना है? नियरेस्ट लिक्विडिटी पूल और इम्बैलेंस। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इम्बैलेंस यहाँ पे बन रहा है, तो या तो आप इस इम्बैलेंस पे सेट कर सकते हो, और लिक्विडिटी पूल, जैसे यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी वीक बनी, ये आप नोटिस करोगे जहाँ पे बहुत बड़ी वीक होती है ना, वहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी भी होती है, तो मार्केट जाता है ऑलमोस्ट वहां तक। तो आप क्या कर सकते हो, इस लिक्विडिटी इस शेडो के पास भी रख सकते हो, मे बी ये लिक्विडिटी ग्रैब हो तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ओके, और चाहे तो फिर इम्बैलेंस पे भी रख सकते हैं। ओके, तो नियरेस्ट इम्बैलेंस और लिक्विडिटी पूल पे टारगेट सेट करना है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेट्स सी, लेट प्ले इट आउट। ओके, मार्केट ने एंट्री करा एंड फिर सीधा नीचे, यू कैन सी दैट। ओके, इट्स क्लियर कमिंग डाउन, राइट? और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो, अगर नीचे ब्रेक मिल रहा है तो मतलब टीपी पे जाएगा, अगर ऊपर ब्रेक मिलने लग जाए तो मतलब मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने वाला है, तो ट्रेड को क्लोज करो। ओके, तो यहाँ पे देखो एक बड़ा वीक आया सीधा, और मार्केट इसी वीक के पास में आया है, तो अच्छा खासा हमें टीपी मिल गया। तो इस तरीके से हम लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड प्लेस करते हैं। आई होप समझ में आया हो। अभी मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, प्रो टिप्स, कि लिक्विडिटी स्वीप में हर ट्रेड काम नहीं करेगा, तो सबसे बेस्ट सेटअप्स कैसे आइडेंटिफाई करें। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अभी हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रो टिप्स टू अवॉइड फॉल्स लिक्विडिटी स्वीप। Not every liquidity sweep leads to reversal. Here are 3 tips to filter the best setups. आपको हर liquidity sweep पे अच्छी opportunities नहीं मिलने वाली। 100% का छोड़ ही दो, अगर आप ट्रेडिंग में हो तो कुछ भी 100% नहीं होता। तो कुछ लिक्विडिटी स्वीप काम कर जाएंगे, कुछ लिक्विडिटी स्वीप काम नहीं करेंगे। कुछ लिक्विडिटी स्वीप पे अच्छे से कंफर्मेशन मिलेगा, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट करेगा फिर जाएगा। कुछ लिक्विडिटी स्वीप पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट ही नहीं करेगा, सीधा चले जाएगा। तो ऐसी चीजें होने वाली हैं, इन चीजों से हम भाग नहीं सकते। तो आपको 100% करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 50% 30% भी कर पा रहे हो अच्छी बात है। ओके, तो अभी बेस्ट सेटअप्स के लिए कुछ 3 टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगी। फर्स्ट है, डोंट एंटर टू अर्ली, वेट फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, CHOCH कंफर्मेशन। कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी स्वीप देखते आप ट्रेड लगा लो, ऐसा नहीं करना है। कंफर्मेशन का वेट करो, कंफर्मेशन मिल रहा है उसके बाद आप ट्रेड लगाओगे, वो बेस्ट सेटअप्स है। बेस्ट सेटअप 100% नहीं होते, कुछ ही सेटअप बेस्ट होते हैं। अगर आप वही कैच करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो जाएगी, राइट? एंड सेकंड, यूज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, चेक हायर टाइम फ्रेम फॉर लिक्विडिटी पूल्स।
हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी स्वीप ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे रेदर देन लोअर टाइम फ्रेम। ओके, आप ये बैक टेस्ट भी कर सकते हो, पर्सनली चेक कर सकते हो। तो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, उसको इग्नोर नहीं करना, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप देखना है। डायरेक्शन के बिना आप कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ओके, जो कि मैंने डेली बायस की वीडियो में समझाया है, राइट। तो मेक श्योर डायरेक्शन देख करके आप अपॉर्चुनिटी देखो। एंड लास्ट, बी पेशेंट, लेट स्मार्ट मनी शो दियर ट्रू डायरेक्शन बिफोर ट्रेडिंग। मार्केट की डायरेक्शन को देख करके ट्रेड देखो। अगर आप पेशेंट नहीं रहोगे और यू प्लेस ट्रेड अर्ली विदाउट थिंकिंग, आप बस ट्रेड लेना चाहते हो, तो इससे क्या हो रहा है ना, आप खुद का ही लॉस कर रहे हो पर्सनली। यहाँ पे मार्केट की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे आपकी पर्सनल गलती है कि आप पेशेंस नहीं रख रहे एंड मार्केट को कंफर्मेशन नहीं देने दे रहे एंड ट्रेड कर रहे हो। बिना कंफर्मेशन के भी ट्रेड हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रही नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स बिना कंफर्मेशन के क्या हम बिना किसी स्ट्रेटेजी के ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में जाओ आप कभी भी बाय सेल कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। बट यहाँ पे हमें हाई सेटअप चाहिए, तो उसके लिए हमें अच्छे से कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन एंड कंफर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है, जो कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं। ओके, सो आई होप ये समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेट्स बिकम 1% टुगेदर।